इस पागल की पागलपंती में आप पागल मत बन जाना। अमेरिका की बातों में अगर दुनिया का कोई भी देश आता है तो वो नुकसान उठाएगा। आपको एक नई न्यूज और मिल सकती है। हो सकता है ऐसा कि अमेरिका ओमान पर भी हमला कर दे। अमेरिका कुछ ना कुछ तो बड़ी प्लानिंग कर रहा है। क्या अमेरिका ओमान पर हमला करने की तैयारी में है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा ओमान पर भारी बमबारी की धमकी के बीच पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट ने कुछ ऐसे खुलासे किए जो आपको हैरान कर सकते हैं। दरअसल हाल ही में फॉक्स न्यूज पर प्रसारित एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर ओमान उनके रास्ते में आया तो हम उस पर भी जबरदस्त बमबारी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को फोन पर हुई बातचीत में ट्रंप ने यह धमकी दी। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि ओमान ने ऐसा क्या किया जो वो अमेरिका के रास्ते में रुकावट बन गया। इस विवाद के बीच पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट ने ट्रंप के प्लान और ओमान को दी गई नई धमकी पर क्या खुलासा किया, अब जरा ये सुनिए। इस पागल की पागलपंती में आप पागल मत बन जाना। यार ये शब्द मेरे नहीं है, ऐसे शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करता। ये शब्द पता है किसके? ये शब्द है ईरान के। और ईरान ने किसके लिए बोला? ये अमेरिका के लिए बोला और पूरी दुनिया के लिए बोला है। उन्होंने बोला है कि अमेरिका की बातों में अगर दुनिया का कोई भी देश आता है तो वो नुकसान उठाएगा। क्योंकि अमेरिका ने बोल दिया कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ पूरी तरीके से खुल चुका है, यहां से आप लोग जा सकते हैं। लेकिन सीधे ईरान ने ऐसा पलटवार दिया कि अगर किसी ने अमेरिका को सीरियस लेने की कोशिश करी तो उसको बहुत नुकसान होगा। और अमेरिका इस टाइम बहुत बिलाया और आने वाले वक्त में पता क्या हो सकता है? आपको एक नई न्यूज और मिल सकती है। हो सकता है ऐसा कि अमेरिका ओमान पर भी हमला कर दे। अमेरिका कुछ ना कुछ तो बड़ी प्लानिंग कर रहा है। लेकिन कितनी भी शांति कर लो, कभी 60 दिन का सीज फायर, कभी अमेरिका और ईरान ने बोला कि हम एक टेबल पर बैठ के बात कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर बोल दिया कि मैं शांति करवा रहा हूं, लेकिन ये शांति नहीं होना। क्यों? क्योंकि सिर्फ युद्ध को टाला जा रहा है नवंबर तक। शायद जब पहली बारी अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान के ऊपर मिसाइल हमला किया था, उस दिन भी कहा था मैंने कि ये युद्ध नहीं रुकेगा। मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि ये युद्ध नहीं रुकेगा। ये धीरे 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 कभी स्टॉप होगा, कभी सीज फायर होगा। नवंबर तक अमेरिका वेट कर रहा है, क्योंकि नवंबर में अमेरिका के ऊपर अंदर इलेक्शन है। और आज आप अमेरिका के अंदर भी देख सकते हैं किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। आपने एक चीज और सुना होगा, अफवाह, कि टर्की ने कल एक न्यूज़पेपर में लिख दिया था, मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश भी क्या होने वाला है, इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्या है, दुनिया को गुमराह करने के लिए। क्योंकि जो भी चीजें होती हैं वो कभी दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान बहुत धीरे से अंदर ही अंदर टर्की और सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील कर रहा था। किसी को नहीं पता था, वो साइलेंट था। अब क्या हो रहा है? बांग्लादेश को फ्रंट पर लाके ध्यान भटकाया जा रहा है। हिंदुस्तान को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश भी इस्लामिक नाटो का हिस्सा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इंटरनल कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि DGI के बहुत सारे ऑफिसर ISI से मिले, यानी कि पाकिस्तान जाकर मिले। और इस टाइम आसिम मलिक, ISI चीफ DG, या आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, ये बांग्लादेश के बहुत खास बन रहे हैं। और ये चीज ध्यान रख लेना कि पाकिस्तान जिसके भी नजदीक जाने की कोशिश किया वो देश बर्बाद हुआ। बता दें कि ओमान लंबे समय से खुद को तटस्थ देश बताता रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में वो मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है। बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका संग युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने ओमान पर भी कई हमले किए थे, लेकिन बावजूद इसके ओमान दोनों देशों के बीच बातचीत कराने की पूरी कोशिश करता रहा। लेकिन इस बीच ट्रंप का ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पहली बार ट्रंप ने मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे किसी देश को सीधे सैन्य धमकी दी है। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका की ईरान के साथ सीक्रेट बातचीत चल रही है। लेकिन इससे पहले कि ट्रंप का यह बयान दुनिया में सुर्खियां बन नए सवाल पैदा करता, ईरान ने ट्रंप के इन दावों को झूठा बता दिया और साफ कर दिया कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीक्रेट बातचीत नहीं चल रही। IRGC के प्रवक्ता ने कहा कि उनके अधिकारियों और अमेरिका के बीच किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही। ट्रंप का ये बयान पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद है और साथ ही युद्ध में हार के बाद निराशा से भरा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि IRGC ईरान की सबसे प्रभावशाली सैन्य संस्थाओं में से एक है, जो देश की सुरक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी अहम मानी जाती है। दरअसल ईरान का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट के बदले पैसे कमाना है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस महीने की शुरुआत में कह चुके हैं कि हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने का फैसला
इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान को मुआवजा देता है या नहीं। वहीं ट्रंप ने इंटरव्यू में ये साफ कर दिया है कि उन्हें युद्ध खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।